आज हम स्वतंत्रता दिवस की 80वीं पर्व मना रहे हैं और मैं इस ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय श्री धर्मवीर जी, आप ग्राम सचिव जो सभी गांव में रहते हैं, तो ऐसे हमारे गुरुग्राम जिला के ग्राम सचिव जिला एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजपाल सिंह चौहान जी, आप देश के प्रसिद्ध कवियों में अभी आपकी गिनती रहती है। आदरणीय माताओं और बहनों, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा अभी संजय जी ने बताया कि पीछे बहुत समय देश गुलाम रहा, मुगलों का, अंग्रेजों का कालखंड रहा, उन्होंने हमारे देश पर शासन किया। फिर 15 अगस्त 1947 को जो शासन है वो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को सौंप दिया। एक दुर्भाग्य भी था कि देश जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। पर चलो धीरे धीरे इतने वर्षों में देश ने गुलामी के स्तर से बाहर निकलकर काफ़ी प्रगति की और आज हम इस स्तर पे हैं। उसी समय के आसपास में आप सबने एक अटल बिहारी जी की कविता सुनी होगी कि आज़ादी अभी अधूरी है जी। तो अधूरी मतलब ऐसे प्रत्येक इस दिवस पर ऐसे वही अधूरी आज़ादी की ही बातचीत करना शायद ठीक नहीं है। जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वहाँ पर ऐसी बार बार ऐसे अधूरी आज़ादी की बात करना ठीक नहीं है। तो अब समय है, जैसे बोला कि विकसित भारत का एक संकल्प है और भारत विश्व गुरु बनने को जा रहा है। तो विश्व गुरु बनने की दिशा में एक जो रोगी भारत जो है वो ठीक नहीं है, मतलब या एक ऐसा भारत जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह भारत भी ठीक नहीं है। तो ऐसे गिरते स्वास्थ्य के साथ में हम लोग एक विश्व गुरु भारत की कल्पना करना शायद ठीक नहीं है। आज भी आदरणीय धर्मवीर जी से इसी बारे में बातचीत हो रही थी कि हम लोग स्वतंत्र तो हो गए हैं, मतलब यानी कि जो शासन है वो अंग्रेजों ने भारत को सौंप दिया था, लेकिन क्या वो वास्तव में स्वतंत्र है या अभी भी परतंत्र ही है? दूसरे देश के महंगे जो ब्रांड्स हैं उनके ही हमेशा बातचीत करते रहना या उनकी ही लाइफस्टाइल के बारे में बात करना, तो ये तो शायद स्वतंत्र नहीं है। स्व यानी कि हमारा, और तंत्र यानी कि सिस्टम। हमारा तंत्र तो अभी नहीं है, इसका मतलब तो विदेशी ही मानसिकता है मतलब। तो इसलिए हमें अगर स्वतंत्र का विकास करना है, अपना ही तंत्र देश में रहना है, तो मेरा ऐसा सुझाव है और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी तरफ ध्यान देवें। सब लोगों ने सपना देखा है कि विकसित भारत रहेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। वो स्वस्थ भारत ही विकसित गुरु बनेगा। बीमार भारत जो है वो विकसित नहीं बनेगा और बीमार भारत विश्व गुरु कभी भी नहीं रह सकता। जो है ना, स्वस्थ भारत बनेगा और हम लोग उस स्वस्थ भारत के सपने को साकार करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें और मेरे युवा साथी और ओम आयुर्वेदिक केयर सेंटर की तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत। आज 15 अगस्त का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम चाहते हैं कि खुशी खुशी ऐसे इसको हर साल ऐसे ही मनाते रहे। जय हिंद जय भारत। सभी गुरुजन एंड बुजुर्गों एंड भाई बहनों को आज के 15 अगस्त के दिवस पर, आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया कि विकसित भारत की ओर बढ़ना एक पहला कदम है, जिसमें स्वस्थ रहना वह दूसरा कदम है। जैसा कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरे से विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हमें हमेशा करनी चाहिए और जो आतुर है, जो बीमार से मतलब कि जो बीमारी से पीड़ित है, उसकी बीमारी से मतलब उसको मुक्त करवाना चाहिए। पहले स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनापतियों, योद्धाओं को
और सभी को नमन करते हुए आप सभी को ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।